बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचने रवि कर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाओ। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभाव माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हुए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नरतन पाए। कहते फिर यह मौका हाथ आने वाला नहीं है। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण जी भी थे और भक्त हनुमान भी थे। सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो उनके मुंह से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है। नीचे गिरा और टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी बगल में थे, भक्त हनुमान भी थे। जैसे कहते अनर्थ हो गया तो लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान सब कुछ तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या? उनके नजर में देखे कि सब तो ठीक है, अनर्थ क्या हो गया? तो भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का पतन हो गया। का ब्रह्मा जी का पतन हो गया। भगवान श्री राम कहते हाँ। तो कहते वो ब्रह्मा कहाँ है? क्या हुआ ब्रह्मा जी को? कहा सामने में कुत्ता को देखते हो, कुत्ता भी खांसा, खांसी आई कुत्ता को। खांसने के बाद उनके मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरा। देखो टहल रहा है। यही ब्रह्मा के पद पर सुशोभित था।
इनके जीवन में न सत्संग, न गुरु, न ध्यान है। अगर इनके जीवन में सत्संग होता, गुरु रहता, ध्यान करते, ये उस सुख पर बैठे रहते। लेकिन उनके जीवन में ऐसा कोई पुण्य बन गया था जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित हो गए, और वहां जाने के बाद कोई पुण्य काम नहीं किए। वहां से पदच्युत होकर कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में, पिल्लू के रूप में टहल रहा है। ये तो भगवान श्री राम कहते हैं, लेकिन संत तुलसी साहब क्या कहते हैं? नरतन दुर्लभ देव को। यह मानव का शरीर जो है देवताओं को दुर्लभ है। नरतन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। अब पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में चारों खान, पुण्य कहे ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत् गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहते पुकार। तुलसी साहब स्वर्ग पर खखार करते हैं, संत महात्मा स्वर्ग पर खखार करते हैं, क्योंकि वहाँ सत्संग नहीं होता। वहाँ भी ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट वहाँ भी भरा हुआ है। हम लोग जैसे सत्संग कर रहे हैं, देवताओं में खलबली मच जाती है कि सत्संग हो रहा हो न हो, मेरे ही पद को चाहते होंगे। यहाँ कोई पद की चाहना है सत्संग में? अरे सत्संग से बढ़ करके कुछ नहीं है। भगवान श्री राम कहते, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। लक्ष्मण जी भक्त हनुमान कहते हैं, भगवान अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे, यहाँ भी रहे, यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। तो पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाए, गुरजन पुरजन तमाम आए और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। जो आप लोग सुन रहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निज ही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। कहाँ? तो इस शरीर के अंदर में, भीतर में। कहाँ? तो कोई कहते हृदय में। हृदय किनको कहते हैं? कोई कहते हृदय में। यही है हृदय। ये तो शरीर का हृदय न है। योग हृदय कहाँ है? योग हृदय में वासना तन वास है। तो क्या? उसके लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है। वही बताते हैं भगवान श्री राम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। धरणीदास जी महाराज कहते, धरनी निर्मल नासिका, निरखो नैन के कोर। विनोबा भावे गुरु महाराज के पास आए, आप लोग जानते होंगे। आए तो वह गीता का टिप्पणी किए थे। नासाग्र के बारे में वो टिप्पणी किए थे। नासाग्र किनको बताए? नासाग्र बताए इनको। गुरु महाराज से कहते हैं, हम दोनों मिलकर कैसा कोई उपाय करें जिससे लोग इस पर चले तो उसका परम कल्याण होगा। तो परमाराज सदगुरु महाराज तो पहुंचे हुए संत सदगुरु थे। वो किस स्थिति में, गुरुदेव तो सब कुछ जानते थे।
परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा, जो सार शब्द को पकड़ लेता है उनको संसार में जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता, कुछ बाकी नहीं रहता। वो इशारा किए कि यही है नासागर, ये नासागर नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा नासागर के देवर देखो, नयन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को वास है, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योत प्रकाश। उनको कैसे प्राप्त करेंगे? तो भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जहे परलोक समारा। सो परत, इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, तो सो परत दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए। कहा? यहां से जाने के बाद माथा पीटते हैं, ठोकते हैं। अब भक्ति भजन करेंगे तब तो वहां भी सुखमय जीवन होगा, वहां भी शांति से रहेंगे। जीवन में भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, सदगुरु नहीं है, तो आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमत यह जीव अभी नासी। 84 लाख प्रकार के योनि में उस जीव को भेज दिया जाता है। 84 लाख भ्रमण करने के बाद जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तो भगवान श्री राम कहते हैं, कब हूं कि करी करु नानर देही देत इस बिनु हेतु स्नेही। और कारण ही कोई कारण नहीं, और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके क्या करते, उनको मानव का शरीर देते हैं। मानव का, मनुष्य का शरीर ही है, इससे आप तमाम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं इसी शरीर में। और जो पूर्व के भागशाली है, सदगुरु का चोट जिनको लग गया है, तो कौवा के शरीर में भी का घुसुंडी क्या किए? काक का शरीर धारण किए। लेकिन भक्ति के बारे में किनको उपदेश कर रहे हैं? गरुड़ जी को कर रहे हैं। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म है विचार विशारद। सब कर मत खगनायक येहा करिए राम पद पंकज नेहा। वहां भी तो सत्संग कर रहे हैं पक्षी, लेकिन उनके जीवन में, पहले जीवन में सदगुरु मिले थे, नहीं मिले थे? इस जीवन में भी कैसे कैसे उस काक का रक्षा सदगुरु किए, नहीं किए? मेरे शिष्य का ज्ञान समाप्त नहीं हो, है किसी भी जोनी में जाए, लेकिन ज्ञान बरकरार रहे। जिसके अंदर में परमाराज सदगुरु महाराज कहते, जिनके अंदर में यह भक्ति रूपी बीज पड़ जाती है, यह भक्ति रूपी, जिसको भजन भेद कहते हैं, संसार से निकलने का युक्ति, शरीर और संसार से निकलने का युक्ति को ही भजन भेद कहते हैं। इस शरीर से निकलना है, संसार से भी निकलेंगे कैसे? तो उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, करण आधार सदगुरु दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो नो तरे भव सागर नर समाज अस्पाय सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जय। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते। खाने पीने में नहीं, खाए खोराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है, और जम्बर जाती तोरे छाती उससे क्यों नहीं डरता। हाँ, मछली तो खाएंगे ही, मछली खाएंगे तो प्रत्येक दिन आप मछली खा सकते हैं, इतना महंगा हो गया, नहीं हो गया है?
हम खेबे करब, खेबे करब तो नरक में जेबे करब, कोई बचाने वाले नहीं। संत महात्मा लोग कहते शरीर पर घमंड किस लिए घमंड कर रहे हैं? जा शरीर माहि तू अनेक सुख मानी रहियो, ताहि तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूं पिटारी से में ठोर ठोर। क्या है? काजू किशमिश खाएंगे वही मिलेगा? रस कदम कच्चा पक्का कचौरी पकौड़ी रहेगा उसमें? घमंड। अरे अभी बन रहा तो सजा हुआ है, न है वो सजा हुआ है। हलवाई के दुकान मिठाई को देखते हैं तरह तरह का रस कदम सब सजा हुआ है। जैसे आया बड़े भाग मानुष तन पावा, है? इनके हाथ में तो ठीक है श्री सदगुरु, प्लेट रहा तो ठीक है, और जैसे इसमें गया तब क्या हो गया? कीमत क्या होगा उसका? अच्छा अच्छा मिष्ठान बहुत कीमती है, न है? और वही जब बमन के रूप में दे देंगे तो क्या उसका कीमत दीजिए? वैसे भागिएगा, कहिएगा श्री श्री सदगुरु क्या कहेंगे? ले लीजिए, अभी काजू किशमिश रस कदम खाए थे, इसको ले लीजिए, वैसे ले लीजिए। कोई लेंगे? कि लेते कोई? लेने वाले लेंगे, खाने वाले चाव से उसको भी खाएंगे। कुत्ता खाते हैं ना? नहीं खाते हैं? अगर मुख से निकला तो उल्टी, और पखाना मार्ग से मिला तो दुर्गंध न है। सुंदर सुंदर इस शरीर, यह शरीर जो है सुंदर सुंदर चीज को क्या बनाने वाला है? फैक्ट्री है न है? ये फैक्ट्री दुर्गंध के रूप में सबको निकाल देता है। सब कुछ तो दुर्गंध भरा न है। श्री सदगुरु घमंड, हम तो बहुत सुंदर हैं। सुंदर है तो नाक में, कान में, जीभ में, आदि आदि देखिए क्या है। अब पेट हो पिटारी से में ठोर ठोर मली है, उस पर ऐठ कर न। हमसे सुंदर कोई नहीं है। अरे यह सुंदर शरीर तो कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा, इसका हार हार अलग हो जाएगा। सिद्धार्थ ने इसको पहचाना, पहचाने। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध है, कई जन्मों में इतने मातृभक्त, हर जन्म वह मातृभक्त बने, माता पिता का सेवा करते थे। भगवान बुद्ध कहते हैं गिद्धराज मैं था, तोता राज मैं था, श्रेष्ठ मुर्गा मैं था, तितिर मैं था, भोजन शुद्धि का राजा मैं था, हाथी का अगवा नेता मैं था, राजा शिवी मैं था। कौन कहते? भगवान बुद्ध कहते हैं। भोजन शुद्धि के राजा में जब वो रहते थे, उनका भोजन सोना के थाल में 56 प्रकार का भोजन व्यंजन खाते थे, और 1600 रानी थी उनको, 1600 रानी, भोजन शुद्धि का राजा के नाम से। ऐसे ऐसे वीर आए, भगवान बुद्ध से अधिक सुंदर श्री सदगुरु, और गोपी चंद से अधिक सुंदर, सम्राट पीपा से अधिक सुंदर, दादू दयाल जी महाराज से अधिक सुंदर, फकीर निजामुद्दीन से अधिक सुंदर, सम्राट शिवाजी से अधिक सुंदर। एक एक को देखिए, उसके नमूना को देखिए। आम्रपाली से अधिक सुंदर, रूपनंदा से, रूपनंदा तेरी अधिक सुंदर। मीराबाई को देखिए,
सहजोबाई को देखिए, सुंदर शरीर मिला लेकिन उसमें सुंदर काम किए। अंडा गंडा काजू किशमिश तो खूब खाए, अंडा गंडा मांस मछली शराब का सेवन नहीं किए। आज उनका क्या है? उनका नाम नहीं है। मीराबाई के सामने हम लोग अपने माथा को टेकते नहीं टेकते हैं? सहजोबाई के सामने, मां सबरी के सामने माथा टेकते हैं। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की। हमर बेटी अभी भजन भेद नहीं लेते। श्री सद्गुरु महाराज की। हमर भतीजी जी छे ने, हमर भतीजी भजन भेद नहीं लेते, नहीं लेते। आपके कहने से रोकेंगे। श्री सद्गुरु, जो पूर्व जन्म का संस्कारी है, जैसे बांध टूटता है, टूट करके चले जाते। कहाँ चले जाते हैं? नदी में बाढ़ आती है ना, सबको निकाल करके, नाला मतलब पुलिया को तोड़ करके भागते हुए कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में चले जाते हैं, रुकते हैं। और जो पूर्व का संस्कारी होगा, किसी को रोकने पर रुकेंगे? सहजोबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे। सहजोबाई की शादी होने वाले थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रात में बारात आते, राते माते बारात। चरणदास जी महाराज के मन में हुआ कि एक बार सहजो को दर्शन दे दो, सहजो को, क्योंकि सहजो जो है कल ससुराल चली जाएगी ना, तो ससुराल चली जाएगी तो एक बार हम दर्शन दे देते। खरों पहनते हुए आए, पटर 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 आवाज। और सदगुरु जब आंगन की ओर देखते हैं तो थी राजकुमारी थी ना, तमाम सखी सहेली सब उनके जूड़ा को बांध रहे थे। एक तो अपने देखने में सुंदर, और सब सहेली सब जूड़ा को सजा रही थी। सदगुरु देखते हैं, श्री सदगुरु सदगुरु देखते हैं। सदगुरु कहते हैं चलना है रहना नहीं, चलना है रहना नहीं, और चलना विश्वास। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शेष। थोड़ी सी सुहाग है, क्या हुआ? समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। सहजोबाई उठ गई, सदगुरु की ओर देख रही है, और पूरे बाल को उजाड़ करके फेंक दिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूरे बाल को उजाड़ करके फेंक दिए। अब फेंकने के बाद वह सदगुरु के पीछे लग गए, तमाम उनको घेर करके लाए। श्री सदगुरु वहां से खोज करके लाए, और क्या किए? घर में उसको बंद कर दिए। और लोग कहते थे इसको हम घर से बाहर मत को, किवाड़ इधर से न किवाड़ को छिटकी लगाते, लगा दिए बाहर से। वह घर में बिलख बिलख करके रो रही है। और थोड़ा अंधेरा हुआ, अंधेरा हो गया, उसी समय किसी को एक गई, घर गई, छिटकिनी खोल करके जैसे घर जाती है, उनको पता था कि इसमें है, लेकिन भूल गए। श्री सदगुरु, जिसको परमात्मा अपनाना चाहते, अपना बनाना चाहते हैं, उनका सबसे पहले प्रिय वस्तु को छीन लेते हैं। किवाड़ को खोले, वो धीरे धीरे निकल गई तो कहां? कई किलोमीटर दौड़ के चरणदास जी महाराज के आश्रम में चले गए। यहां बारात जो है, बारात दुल्हा दरवाजे पर, बारात दरवाजे पर आ गए। अब कहते हैं अब निकालो, अब उसको सजाओ, दुल्हा तो आ गए हैं।
श्री सदगुरु। अब तो दुल्हा आ गए हैं, बारात आ गए श्री सदगुरु। अब बारात आ गए, उसमें जो है अब उनको सजाओ, पगली को सजाओ श्री सदगुरु। जैसे घर जाते हैं देखते हैं किवाड़ खुला हुआ था तो कहाँ है ये नहीं है। अब उनके सेवा ससुर काम लग गए। अब खोज रहे हैं लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है। लड़की का पता ही नहीं चला, इधर खोज रहे उधर खोज रहे, कहीं नहीं मिला। अंत में बारात सब वापस चले गए, बारात वापस चले गए। बारात जब वापस चले गए, ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचते हैं देखते हैं चरणदास जी महाराज के आश्रम में वह बैठ करके ध्यान कर रही है। कुछ आदमी गए, उनको पकड़ करके घोड़ा पर बैठा करके लाए। जब तक आए तब तक तो बारात चले गए। अब तरह तरह का उनको कष्ट दे रहे, छूट पड़ा, भागे। उस रात में कई बार दौड़ करके सदगुरु के शरण में चले गए। अंत में उनको घसीट करके लाते हैं, जो मेरे घर का सब इज्जत को नहीं बचाए, मेरे मुख को काला काला कर दिया, दाग लगा दिया। घसीट करके लाए, शरीर में छाल छिला चला गया था, शरीर का छाल, इतना बड़ा कष्ट। और कई बार यहां लाते, कई बार वह भाग गई। अंत में सबने कहा छोड़ दो, पगली को छोड़ दो, छोड़ दो। अंत में उनको छोड़ दिए। और छोड़ देने के बाद इतने सदगुरु के प्रति सत्संग के प्रति समर्पित हो गए। वही कहने लगे, राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को निहारो। क्योंकि गुरु ने मेरा उद्धार कर दिए, हरि ने मुझे उलझा रहे थे, लेकिन गुरु ने मेरा उद्धार कर दिए। श्री सदगुरु। और वही सहजवाई जब आत्मस्वरूप का दर्शन कर ले, सहजवाई कहती है, सहजो भज हरि नाम को। हरि नाम, उस नाम का इतना बड़ा महत्व है। गुरु जो एक आखर शिष्य अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए। उस मंत्र का इतना बड़ा महत्व है, धरती पर का तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात दे देंगे, उसके बराबरी में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इतना इस मंत्र का महत्व है। यह जिसके अंदर में यह मंत्र चला गया, जब तक वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक संसार में आएंगे और श्रीमान के घर में जन्म लेंगे। श्री सदगुरु। श्रीमान किनको कहते हैं? प्लॉट का प्लॉट जमीन है न, अरब खरब का संपत्ति है न, ये मारुति कौन कौन एरोप्लेन सब हवा आकाश में उड़ रहे न। श्रीमान कौन हुआ? वही श्रीमान हुआ। सब कुछ है, लेकिन है वो मांसाहारी, है वो शराबी, वो श्रीमान का घर होगा। रावण को तो सब कुछ मिल गया था, नहीं मिला था? सुंदरी पत्नी मंदोदरी, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख बेटी। बेटी नाती के कहै छै बेटी, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, नाती बेटी के कहै छै नाती। श्री सदगुरु। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियो ने बाती। रावण को कभी लोग श्रीमान के गिनती में रावण आए नहीं आए। श्रीमान के गिनती में कौन आए? भक्त रविदास आए, नहीं आए हैं?
तुकाराम आए। तुकाराम के जीवन में उनके घर में गरीबी थी ना, बच्चे बीमार पड़ते थे, उनके इलाज का व्यवस्था उनके घर में नहीं था। आदि आदि संत महात्माओं के जीवन को पढ़िए। दुर्योधन श्रीमान कहलाए? नहीं कहलाए। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, सब कुछ तो उनके पास था। खान पान में जो सुधार नहीं करेंगे, खान पान जिनका गड़बड़ है, नशा का सेवन करते हैं, वो कभी श्रीमान के गिनती में नहीं आएंगे। श्रीमान की गिनती में कौन आएंगे? भले प्लॉट का प्लॉट जमीन नहीं हो, बैंक बैलेंस नहीं हो, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत को संत। अगर उनके घर में स्तुति, प्रार्थना, सत्संग, भजन हो रहा है, सब सदाचार से रह रहे हैं, आपस में मेल से रह रहे हैं, वही श्रीमान का घर है। श्री सद्गुरु वही श्रीमान का घर है। खान पान में सुधार नहीं करेंगे, रावण बन जाएंगे। संत कबीर ने कहा, नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न दहिया रे। ऐ पागल, नाम का सुमरन करो। नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न दहिया रे। यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे। गोदरी से उठ जाएगी चित्त चेत अभागी रे। सोने की लंका बने भय धूर के धानी रे। सोई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी रे। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भव सागर माय के कछु क्यों ने कारे। यह जीरा अनमोल है कौरी में फेंका रे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। कोई न अपना मतलब ये तमाम, यहाँ कोई न अपना रे। यह शरीर भी अपना नहीं है। श्री सद्गुरु संत महात्मा लोग कहते हैं वस्त्र मेरा है, ये फट जाएगा, नहीं फटेगा, रहेगा, ये रहेगा, ये रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे। जैसे रात में स्वप्न देखते हैं, जगने के बाद कुछ नहीं। तो संत महात्मा लोग कहते जब तक शरीर में शक्ति है, शरीर में, अरे विचार करके तो देखिए, कोई एक गिलास पानी देने वाले नहीं मिलेंगे, समय आएगा तो। श्री सद्गुरु सबको देखे होंगे। जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। श्री सद्गुरु अगर इन वस्तु के आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी, अरे शरीर से थोड़ा दुर्गंध होने न लगे। श्री सद्गुरु और तब देखिए कितना सेवा करते हैं लोग, सेवा करते हैं पैसा का। श्री सद्गुरु पैसा का सेवा करते हैं। कहीं सोना रखे होंगे तो हमको दे देंगे, उसका सेवा। अब पोल जब खुल गया कि अब इस बूढ़े के पास, अब माँ के दादी के पास कुछ नहीं थी, तो चलो सब ताला बंद कर देंगे नीचे में, और ऊपर में जाकर के सब आराम करेंगे। श्री सद्गुरु यही संसार है। शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान। हम लोग तो देखते हैं ना, आज आ रहे थे, बहुत सुंदर शरीर था, पुण्यावशिष्ट कहीं के होता है कहना चाहिए, और सिगरेट पी करके पूरा धुआं उड़ा रहे थे और झूम रहे थे। श्री सद्गुरु झूम रहे थे। परमात्मा ने जातन दियो ताहे बिसरायो, ऐसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सदगुरु महाराज क्या कहते हैं, नशीली वस्तु से दूर हो।
अगर वे अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए होते, नशा का सेवन वो नहीं करते, नशा का सेवन नहीं करते। किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष भज नारे, तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल, बर भारी रे मन मान हमारी, 2 दिन की है चमक चाम की। श्री सदगुरु 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू ले हूं विचारे, बिना विचार कछु सार मिले न, छार सकल चित्यारे, 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने नारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी, सहज वायु होशियारी बन गई, मोक्ष को प्राप्त किए। मीराबाई हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। सम्राट अशोक को जानते होंगे। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के शरण में चले गए, नहीं चले गए? संसार के हालत को देखे, जब उस पद पर थे वह भी सुख को देखे। सब सुख को देखे, लेकिन मिला क्या? मिला हत्या, नहीं मिला नरसंहार। इसको परेशान करो, उसको परेशान करो। जब सम्राट अशोक अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं, और उसी समय सम्राट अशोक अपनी बेटी को क्या करते हैं? लड़की का नाम था संघमित्रा। धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार हो, उसको कहां भेजे? श्रीलंका भेजे। और वहां जब जाकर के वह धर्म का प्रचार करने लगे, पाखंडियों ने, विरोधियों ने देखा कि इनका ख्याति फैल रहा है, इसका हत्या कर दो, किनका? संघमित्रा का हत्या कर दो। वहां के पाखंडी सब, रात्रि का 12 बज रहा था, कुछ बदमाश आते हैं, हत्या मतलब हत्या करने के लिए। पाखंडी सब, पुरोहित सब, हाथ में छुरा था, वो आए, अकेली है, इसका हत्या कर देंगे। रात्रि के 12 बजे जब वहां प्रवेश करते हैं, संघमित्रा जिस कमरा में आराम करती उसमें नहीं है, तो देखते कहाँ है? तब देखते हैं आंगन में। आंगन में तो देखे कि चलिए अब यहाँ काम बन जाएगा। जैसे वहां जाते हैं तो क्या देख रहे हैं? दीपक का सहारा लेकर के संघमित्रा के शरीर पर जो सुंदर वस्त्र थे उनको फाड़ फाड़ कर, एक घायल गाय थी, उनके शरीर में जो घाव भरा था, उनको उसे पोंछ करके साफ कर रही थी। रात्रि के 12 बजे साफ कर रही थी, गर्म पानी से साफ कर रही थी, दवाई दे रहे थे। जो हत्या करने के लिए गए थे, जब उसको देखे, देखने के बाद कहते संत का दर्शन होने के बाद तो हृदय पिघल जाता है, हो जाता है, जैसे मति बदल जाता है, हृदय बदल गया, मस्तिष्क बदल गया, भीतर से द्रवित तो हो गए। एक मैं इनको देख रहा हूं जो घायल गाय की सेवा कर रही है, एक हम ऐसे हैं इनका हत्या करने के लिए आए हैं, एक हम ऐसे हैं, हमें तो धिक्कार है, हमें धिक्कार है। जो गए थे हत्या के ख्याल से, उसी समय संघमित्रा के चरणों पर तलवार को, छोरा को रखते हुए उनके चरणों पर दंडवत हो गए, कहते मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका हत्या करने के लिए आया था। एक वो भी सम्राट अशोक तो सब सुख को देखे थे, लेकिन कहां देखे? सुख है सेवा में, नहीं है, सेवा में सुख है, सुख है ईश्वर भक्ति में, सुख है सत्संग में।
तब तो भगवान श्री राम के भगत सुतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। कुणाल के बारे में जानते होंगे, कुणाल की भी माता सौतेली मां। कुणाल को दूसरे निगाह से देख रहे थे। कुणाल के पास वो अपना विचार रखी, कुणाल ने उस विचार को ठुकराया, नहीं आप मेरी मां। पंजाब में बलवा हो रहा था, सम्राट अशोक कुणाल को भेजते, बेटा जाओ तो बलवा को शांत करो। यहां छोटी भी माता को, सौतेली मां को जलन हो रहा है। अपने हाथ से चिट्ठी लिख करके और सम्राट का मोहर दे करके एक व्यक्ति को भेजते, जाओ वह जहां भी हो उनका दोनों आंख निकाल लो। श्री सदगुरु दोनों आंख निकाल लो। जो सम्राट है, सम्राट के सुपुत्र हैं और संसार के ऐसे सगे संबंधी हैं, क्या करवाए। वहां जैसे उनको पत्र देते हैं, पत्र पढ़ते हैं, कुणाल लिखा हुआ है, तो अपना दोनों, मैं आदेश देता तो अपना दोनों आंख निकाल करके दे दो। सम्राट का मोहर था। कुणाल देखते हैं कि यह मेरी छोटी मां की चाल है। श्री सदगुरु छोटी मां की चाल है। चिट्ठी लेते हैं, कहते सम्राट का जो आज्ञा आदेश है आप पालन कीजिए। उसी से मैं उनका दोनों आंख निकाल लिए, दोनों आंख निकाल लिए। और वहां से जो सम्राट था, सम्राट के पुत्र थे, वहां से उनको गद्दी पर से नीचे कर देते हैं। वह घूमते घामते भजन गा रहे हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर के ऐसे जगह पर पहुंचे जहां सम्राट अशोक थे। बहुत जगह गए। जब रात में देखे कि कुणाल जो भजन गा रहे थे, सम्राट अशोक को नींद नहीं आ रहे थे, बेचैन थे उस रात में। जब भजन सुने, भजन सुनने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। सुबह जब हुआ तो घोड़सवार का जो घोड़ा का दरोगा होता है, उनको बुलाए कि वहां आवाज हो रहा था, बहुत अच्छा भजन गाने वाले थे। कहाँ महाराज, बहुत अच्छा गाते हैं। कहा एक काम करो, उनको बुलाओ यहाँ, हमको बहुत, जब से उनका भजन गीत भजन सुने हमको शांति, मन में शांति आ गई। उनको जब बुलाए, भजन कहते गाने, जब भजन गाते हैं तो सम्राट से पहचान गए, ये तो मेरा कुणाल ही है। कहा क्या तुम कुणाल हो? कहा पिताजी। कुणाल भी अपने पिताजी की आवाज को पहचान गए। हाँ पिताजी। तुम्हारी ये हालत किसने की? कहा पिताजी है तो आपकी आज्ञा का, आप ही के द्वारा से मेरा हाल हुआ है। कहा बेटा बताओ किसने तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार किया है? कुणाल पत्र निकाल करके देखते हैं, देते हैं तो लिखावट जो कौन लिखे थे? कुणाल की सौतेली मां, सम्राट अशोक की पत्नी तिष्ठरक्षिता, अपने हाथ से वह पत्र लिखी थी, लेकिन सम्राट का मोहर था। उसी समय सम्राट अशोक कहते बेटा तुम्हारे साथ जिसने इस तरह का व्यवहार किया, मैं उसे जान लिया कि तुम्हारे साथ किसने कहा, बताओ तो मैं उसे जिंदा जला दूं, उसे जिंदा जला दो। कुणाल कहते पिताजी उसे आप कोई सजा मत दीजिए, उसे अब आप कोई सजा नहीं दीजिए। उनकी कृपा से, उन मां की कृपा, देखिए कितने बड़े, उन मां की कृपा से, आपकी कृपा से मेरी अंतर की आंख खुल गई, अंतर की आंख खुल गई, मतलब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई।
अंतर की आंख जिनकी खुल जाती है, वे अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना, और परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए पिताजी उन्हें कोई दंड मत दीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए। वही भगवान श्री राम कहते करण धार सदगुरु दृढ़नावा, और यह भी सुन रहे थे औरों एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मतलब दोनों दृष्टि की धारा को जोड़ना है। दृष्टि की धारा कब जुटेगी? बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के संसार सागर से कोई उद्धार नहीं हो सकते हैं, चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो। लेकिन जीवन में गुरु चाहे उद्धार चाहते हैं। सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही जुगत बिरसुआ, सतगुरु मिले तुम रे बाबो, नहीं तो प्रलय हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा। बड़े बड़े आए बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी फलासो झारा बरासो बुताना। जीवन में सदगुरु चाहिए। सहजोबाई अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, सहजोबाई मोक्ष को प्राप्त किए। अम्मा मीराबाई की जब शादी हुई, जब ससुराल आई, श्री सदगुरु अपना काम करिए। श्री सदगुरु मीराबाई की शादी हुई, ससुराल आई। यहाँ भी होता है तो क्या करते, बहुभोज करते हैं ना। बहुभोज में कहीं कहीं होता है एकदम खीर पूरी चल रहा है, कहीं मांस भी चलता है। श्री सदगुरु दोनों हमारे पक्ष खुश रहे। तो बहुभोज में उनके राजघराने में जो गुरु थे, पाखंडी गुरु थे, हिंसक गुरु, मांस मछली खाने वाले गुरु थे। और सफेद कपड़ा रंगा करके, कपड़ा रंगा पहनते, रंगा हुआ कपड़ा पहनते थे। तो कहते आज बहुभोज है श्री सदगुरु, बहुभोज है तो मीरा अपने से भोजन बनाएगी, मीरा अपने से भोजन बनाएगी। तो भोजन बनाने के लिए तो मीरा को जब कहे तो वहां से क्या करते, वो पाखंडी गुरु जो था, सच्चा गुरु चाहिए। साचा सतगुरु जे मिले सब सास समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। लेकिन वह सच्चा गुरु नहीं था। क्या करते हैं, 5 आदमी को बड़ा बड़ा टोकरी में, बड़ा बड़ा जो है उसमें मांस भर करके भेजे। राजा के यहाँ बहुभोज है तो सब बहुत प्रजा सब खाएंगे। जैसे वहाँ भेजते हैं, मीराबाई देखती हैं तो क्या है, देखते खून की धारा बह रही। क्या प्रसाद है? कहा प्रसाद किनका प्रसाद? कहा देवी माई का प्रसाद है, यह देवी माई को चढ़ाया। कहते देवी माई का प्रसाद। देखते खून की धारा। जब उलट करके उसको उघाड़ करके दिखलाते तो मांस का टुकड़ा है, मांस का। कहा उसको ले जाइए, यह भोजन नहीं बनेगा, ये सब नहीं बनेगा। उनके भैंसुर कहने लगे, ससुर कहने लगे, गुरु का अपमान करना हुआ, गुरु का अपमान मत करो। यहाँ चलता है बहुभोज में, यहाँ चलता है, इसलिए तो चलेगा ही। उसी समय उधर से
पाखंडी गुरु भी आए। मीराबाई कहे इसको ले जाइए, यहाँ कुछ नहीं बनेगा। वह कहने लगे पाखंडी गुरु, मैं यहाँ का गुरु हूँ, मैं कुल गुरु हूँ, और मैं जो कहूँगा वही होगा, और जल्दी से इसको बनाओ नहीं तो हम तुमको सांप दे देंगे। मीराबाई कहने लगी हमको सांप का डर नहीं है, बहुभोज मेरा है कि आपका है? बहुभोज बहू तो मैं, इस घर का बहू मैं हूँ, और बहुभोज के अवसर पर आप जो है इस तरह का भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा बहुभोज है, मेरा मन है, मैं क्या खिलाऊंगी नहीं खिलाऊंगी, मेरा मन है। तो पाखंडी गुरु कहते मेरे आज्ञा का अवहेलना मत करो, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। कहा कोई कष्ट नहीं, जो कष्ट भोगना था भोग ही रही हो, जो आगे बनने का होगा वह मेरा बन जाएगा, लेकिन बहुभोज मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। तरह तरह का सुंदर भोजन, शाकाहारी भोजन बनाऊंगी, ये सब खाएंगे और आपको भी खाना पड़ेगा। मैं तो खाऊंगा ही नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा। अब उछल कूद कर रहे हैं गुरु वहां। अमीरा की ननद भी एक कैसी कन्या आ गई कि मेरे गुरुदेव से मुंह लगते हैं, किसी का बात मानते ही नहीं है। मीराबाई ने कहा मेरा बहुभोज है, मैं जो बनाऊंगी वह खाना पड़ेगा। कहा नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा। और गोतनी ननद भी कहे नहीं खाऊंगी, गुरु भी कहते, पाखंडी गुरु कहते हैं नहीं खाऊंगा। मीराबाई कहने लगी मेरे पतिदेव खाएंगे, मेरे ससुर खाएंगे, आप नहीं खाएंगे तो मेरे गुरुदेव आकर के खाएंगे। कौन? मेरे गुरुदेव संत रविदास आकर के खाएंगे। आप नहीं खाएंगे, मेरे इष्ट आएंगे। इष्ट मेरे कौन? भगवान कृष्ण आएंगे, वो आकर के मेरा बहुभोज में भोजन ग्रहण करेंगे। तो क्या कहते पाखंडी, अच्छा करो तो तुम, कौन आता है? पहरे लगा दिए, पहरेदार लगा दिए कि कोई प्रवेश नहीं कर पाए। मीरा इतने श्रद्धा से बनाए। ससुर कहते हैं मैं भी मीरा के हाथ का भोजन खाऊंगा। भैंसुर भी कहते हैं मैं भी खाऊंगा। तब पति कहते हैं मीरा मेरे लिए भी बनाओ, मैं भी खाऊंगा तुम्हारे हाथ का भोजन। इतने श्रद्धा से बनाए। पाखंडी गुरु वहां पहरेदार में कोई प्रवेश नहीं करे। संत रविदास का पदार्पण होता है, संत रविदास उस भोज में भाग लेते हैं और भगवान कृष्ण पहले उस भोज को उठा करके खाए। ये सदा प्रेम है। जिसके जीवन में सदगुरु है, करणधार सदगुरु दिन लावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा, जोनो तरे भव सागर नर समाज पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्म खंड गति जाए। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। मीराबाई को मंदिर में जब घर से निकली, मंदिर में ध्यान कर रहे थे, मंदिर में आग लगा दिया गया। आप लोग जानते होंगे। लेकिन एकाएक इधर से लगाए थे, वह किवाड़ लगा, वह भी जल गया। मीराबाई निकल गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न, कोई श्रद्धा चाहिए इष्ट के प्रति। मीराबाई अपने पति से कहने लगी, वो ध्यान करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर बगल में था, वहां चली जाती थी। उनके पति क्या किए, सुंदर मंदिर बनवाए। अब मंदिर बनाने के बाद क्या किए, भगवान कृष्ण का मूर्ति जो था उसमें वहां से हटा करके वहां कर दिए। मीराबाई जब वहां गए तो मीराबाई कहने लगी मेरे गोविंद का, मेरे इष्ट का मूर्ति किसने चुरा लिया? देखिए मेरे गिरधर का, मेरे गोविंद का मूर्ति किसी ने चुरा लिया। तो पति लेकर के गए, पति लेकर के जाते हैं मंदिर जो सुंदर बनाए थे। मीरा को पता नहीं था। कहते देखो यह तुम्हारे लिए बनाए हैं, अब तुमको वहां नहीं जाना पड़ेगा, यही भगवान का भजन करना। तो भगवान कृष्ण का मूर्ति बगल में रखा हुआ था। अब जो होगा मूर्ति का
स्थापना करते हैं ना, मंदिर में स्थापना करते हैं, मूर्ति को रखते हैं, तो कौन करेंगे? पाखंडी गुरु के, मांसाहारी गुरु के मन में था हम करेंगे, हम तो कुलगुरु है, कुलगुरु है। वो एकदम पूरा एकदम हो रहा है कि इतना खर्चा लगेगा, उतना खर्चा ऐसे होगा वैसे होगा। मीराबाई को पता चला तो मीराबाई कहने लगे मूर्ति का स्थापना कौन करेंगे? मेरे गुरुदेव आकर के करेंगे, संत रविदास। पाखंडी गुरु कहते वो चमार मंदिर प्रवेश करेंगे, यह हम होने के लिए देंगे ही नहीं। पूरा कतार लगा हुआ कि मंदिर में वो कैसे आता है, आ नहीं पाए, क्या करते हैं? संत रविदास जैसे वहां आते हैं, रविदास संत रविदास को घेरते हैं। अब कौन करेंगे? यह पाखंडी गुरु चाहते हम करेंगे। वह पूरा उसी समय जब भीड़ में इनको धक्का मुक्का कर रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण आए और मूर्ति को उठा करके वहां स्थापित कर देते हैं और संत रविदास वहां पहुंच जाते हैं। पाखंडी गुरु देखते रह गए। सच्चा सदगुरु चाहिए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जा पे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका हो। मीराबाई को बहुत कष्ट दिए, बहुत कष्ट। संत महात्मा लोग कहते पहले संसार से तोड़ आवे तब बात पिया की पूछे जी। पहले संसार से टूटना पड़ेगा। परमाराष्ट्र महाराज कहते जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन अलगाहो, मैं ही सहज है इनसे बचन चाहो, गुरुपद टहल कमाओ। कहते 5 पाप से बचना चाहते हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। पुनः कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। कहते हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों इस बात को मत बोलना। सच्ची घटना है। एक लड़का था, 2 भाई था। पिताजी का शरीर छूट गया। छूटने के बाद क्या किया, पूरे गांव में कई गांव को ले लिए, क्या खिलाया? 7 मिठा। 7 मिठा, 7 मिठा। और उनका मामा भी आए थे। मामा कहते भैगना तुम तो गदगद कर दिया, श्री सदगुरु गदम गद हो गया तुम्हारा भोज। तो मामा कहते अब हम जा रहे हैं, श्री सदगुरु। मामा कहते हम जा रहे हैं। तो भैगना क्या कहते हैं, मामा इतने दिन रहिए नहीं गेलो, आए रह जाना है, हिसाब कर दो दोनों भाई में जैसा खर्चा भले। तो मामा क्या कहते ठीक है, तब इतने दिन रह गए तो आज भी रह जाते हैं। पहले सड़क पर होकर के निकलते थे, वो पीछे बारी होकर के निकले। अब बारी होकर के जब उधर निकलते हैं तो क्या देखते, कटघरा था, टूटा हुआ कटघरा, और काफी दुर्गंध हो रही थी, काफी दुर्गंध। वहां से निकलते हैं और गांव का कुछ ऐसा था जो संबंध में उनको भगना लगते। गांव का सब बुलाए, आओ आओ मामा जी, आओ मामा जी, सब बोला जो संबंध बुलाए। तो क्या कहते हैं, भोज तक कल के मामा कहे तो चल जेबे। कल के हो देखो निकल के खर्चा भेल से न, तो कल के दोनों के हिसाब कर दो। भोज तो बहुत अच्छा भेले। कल के मामा जी भोज तो बहुत अच्छा भेले, हम लोग के खे लिया। वैसे कहते हैं हम लोग खे लिया। लेकिन मामा जी बताओ अपना पिताजी के साथ वो केहन व्यवहार के। दोनों बेटा बारी पारी लगल के रहे। आई बेटा देते, कालू पेट बेटा देते। कोई पुतो वहां जाके
श्री सदगुरु महाराज की कोई पुतो वहां जाकर नहीं पहुंचावे, केकरो द्वारा भेज दे दिल के, अरे भर पेट भजो सुखल का रोटी कुछ खिचड़ी दे दे, पैनो नहीं दे, हाँ बचल बचल आ भीतरे में दे दे, खा की करते बेचारा, वह जुठ जहन खाया तकर बाद पखनो वही में करे रहे। इतने बड़ा कष्ट दिल के समय पर भूखले रह जा रहे, प्राण का त्याग लगे है। वह साथ में ठाकेल कह जीवित पिता को दंगम दंगा, जीवित अवस्था में पिता क्या करते हैं? आंख दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं? सब आदमी नहीं, दिखाना भी नहीं चाहिए। श्री सदगुरु, अरे आज वो आपके पिता है, कल आप भी पिता बनेंगे। खेत में एक बीज देते तो 1000 दाना होता, नहीं देते हैं? 500 दाना होता है, 250 दाना होता है, और हम जो यह कर्म करेंगे वह कर्म भी आपके पास सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आएगा, उसका भी फल भोगना पड़ेगा। श्री सदगुरु तो क्या कहते हैं? पिताजी के खाइयो लेने दे रहे बढ़िया से। मामा आए, पुनः आते हैं, कहते हैं भगना से, सुनो, हाँ मामा जी, सबका कटघरा आगे में रहता, तुम्हारा बारी में है, सब्जी बारी में तुम्हारा कटघरा है, काफी दुर्गंध हो रही है, उसको साफ करा लो, उसको मरम्मत करवा लो, ठीक करवा लो। तो क्या कहते हैं दोनों बेटा और दोनों पुतो? मामा जी अब ओकर जरूरी नहीं पड़ते, ओकर जरूरी नहीं पड़ते मामा जी, ओकर जरूरी नहीं पड़ते। मामा कहते जरूरी पड़ेगा। अरे तुम अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार किया है? पतों से कहते तुम अपने ससुर के साथ कैसा व्यवहार किया है? सब वर्धित होकर के तुम्हारे पास आया, ये सब बच्चा को देखो, सब देखा, और तुम्हारी भी यही हालत होगी, इसलिए उसको मरम्मत कर लो, मरम्मत कर लो, व्यवस्था कर लो, तब न होगा। नहीं तो मच्छर घुसेगा, सर्प घुसेगा, सब पहले व्यवस्था करो, उसी में जाना पड़ेगा। अरे जिस पिता ने इतना बड़ा वैभव संग्रह किया है तुम लोगों के लिए, और इस पिता को समय पर भोजन पानी भी नहीं, अभागा कहीं का, उसी समय सब दोनों भगना मामा के चरण लट गया। भगिन पुतो दुर्स, मामा हमारा माफ कर, माफ कर छी, माफी मांगना है उस पिता से मांगो जिसके अंदर में साक्षात परमात्मा बैठे हुए थे। पिता के रूप में तो भान हो रहा था मेरे पिताजी, लेकिन उनके अंदर में साक्षात परमात्मा बैठे हुए थे। माफी मांगना है तो उस पिता से मांग। श्री सदगुरु, माफी मांगना है तो उस पिता से मांग। क्या उन पिता माफ करेंगे? वो पिता कभी माफ करने वाले नहीं। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जमीन जायदाद है, पिताजी कभी कहे हैं इतना हम खरीदे, इतना हमको दे दो, कभी पेट काट करके, हैं, पेट काट करके फटा चित्रा बस, सब नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत तो कोई सोच देखे खाते नहीं थे। अगर घर में रोटी बढ़िया से सब्जी भात बना कर देते थे, अब बढ़िया से रोटी, ये तो घरे को बर्बाद कर देगा। श्री सदगुरु, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए मकई का लावा, जो का फरीज होता वही चाहिए। सत्तू खाते थे, जमीन का कमी नहीं, अब बैठ करके दरवाजे पर खाते थे। पुतो समझ गए कि ये जो है इनके भाग में सुख लिखा हुआ नहीं है, तो सब पुतो मिल करके सुंदर सुंदर भोजन बनाती थी। और जब होता कि नहीं पिताजी को देना चाहिए, देते, फेंकिए देते थे। श्री सदगुरु, ये बर्बाद कर देगी। कहा चलो अपने अब बना करके खाओ, सब मिल करके खाते थे। उनके भाग में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए नहीं खाए। इसलिए भाग में लिखवाना चाहते हैं तो माता पिता का सेवा कीजिए, भाग में लिखा चला जाए। सामने में कुत्ता बैठा उसको दीजिए, पहला रोटी गाय को दीजिए,
और दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, तीसरा रोटी कौवा को दीजिए, कभी अन्न की कमी नहीं होगी, वो भाग में लिखा चला जाएगा। श्री सद्गुरु जब सहस्त्र गुणा वर्धित होकर के आता है तो प्रत्येक दिन इस तरह का काम करेंगे तो आपके भाग में अन्न की कमी होगी। परमाराश्वर महाराज कहते ईश्वर भजन करते रहिए, ईश्वर भजन करते रहिए, साधना करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। करेंगे तब तो, करेंगे नहीं है मन स्वभाव बना लिए, ये सबटा सत्संगिया सब छे न, यहाँ के बाल लोग को नहीं करते। सदगुरु कहीं कहीं होता है ये तक क्या है श्री सदगुरु बहुत जगह चलते, कतक कमंडल डलते श्री सदगुरु कतक कमंडल से। अब बहुत आदमी कहते खाने के लिए दौड़ आता है श्री सदगुरु है या खाए वाला पेटू पहुँच ले, बहुत जगह सुनने को मिलता है श्री सदगुरु। तो कहते खान पान को प्रथम संभारो तब रस रस सब अवगुण मारो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। भजन मतलब संसार सुधार होना चाहते तो भोजन को सुधारिए, भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो, मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। गोपीचंद माँ के उपदेश मातृभक्त थे। गोपीचंद माँ का उपदेश सुने और सदगुरु के शरण में गए और अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके गोपीचंद मोक्ष को प्राप्त किए। सच्ची घटना है। एक लड़का था बहुत सुंदर श्री सदगुरु, पत्नी भी बहुत सुंदरी, बहुत सुंदरी। पिताजी जब वृद्ध हो गए तो खांसने लगे। अरे बुढ़ापा है, रोग है। जब खांसते हैं, दमा की बीमारी थी, परेशान हो जाते थे। और उनकी पुतहू वहां से भाग जाती थी अंदर, अपने पति को कहती थी देखिए इस घर में अब मैं नहीं रहूंगी। कहा क्या हुआ? कहा बाबूजी बहुत खांसते रहते, हमको भी बीमारी हो जाएगी। कहा तुम मत करो, हम जाते हैं। कहा आपको बीमारी होगी तो आपको होगी तो हमको नहीं होगी। एक काम कीजिए, इस बूढ़े को घर से निकाल दीजिए। श्री सदगुरु हाँ निकाल दीजिए, बूढ़े को घर से निकालिए। उनके पति कहते नहीं नहीं पिताजी है, ऐसा काम मत करो। लेकिन इतना मंत्र पढ़ने लगी, अगर आप इसको नहीं निकालेगा तो मैं अभी घर से निकल जाऊंगी, अभी घर से निकल जाऊंगी। इतने कहने लगी, पति मान गया। अच्छा ठीक है। जब कहती तो इसका कहा क्या करेंगे? कहा क्या कीजिएगा? जाकर के कहीं छोड़ दीजिए, जंगल में जाकर के छोड़ दीजिए, कोई बाहर हिंसक प्राणी खा जाएंगे। श्री सदगुरु हिंसक प्राणी खा जाएंगे, इनको छोड़िए, भगाइए वहां। एक दिन वही लड़का देखने में बहुत सुंदर था, अपने पिताजी से कहते हैं बाबू हो हाँ मेला देखे ले नहीं जेबो हो? कते मेला लागे छे? कल के अमुक जगह। हाँ तबियत दर्द छने, चलो ना जिलेबी नहीं खेबो। श्री सदगुरु बचपन में खाते थे, दांत अच्छा था तो जिलेबी को चबाते थे। हाँ भर दिए, चलो लाकर बैठाए ऊंट पर, और ऊंट पर पीछे में कुदाली भी ले लिए और छुरा भी ले लिए। ले गए, गांव से निकले जंगल की ओर। जंगल जब पहुंचते हैं श्री सदगुरु, जंगल जब पहुंचते हैं तो वहां करते हैं, ऊंट को रोकते हैं, कहते बाबूजी हो उतरा। पिताजी कहते हैं तो कहलो रहे मेला देखे ले, मेला कते लागले? कहलो जे जिलेबी खेबो तो जिलेबी कहाँ छे? कल के आब एते मेला देखियो, एते जिलेबी खइयो। श्री सदगुरु उतार करके पिताजी को वहां से नीचे कर धक्का मार करके नीचे कर देते हैं।
और जैसे छोरा का ऐसे प्रहार करना चाहते हैं, पिताजी पकड़ की करे छोड़ कल के की करबे तो जब तक जिंदा रहो हमर तक हमर घरे उजड़ तो हमर पत्निये घर से भाग जेते। पिताजी कहते एहन काम नहीं करी, हमरा छोड़ दे, हम चल जाए कतो, लेकिन तो एहन पाप नहीं ली। नहीं हमर कभी घुर के हो तो हमार पत्नी जब जान जेते, हम पत्नी से झूठ थोड़े बोलबे श्री सदगुरु। और जान जेते तो फिर भागते घर से निकल जेते, हमर कना समय करते ये काम। तो ये नहीं बोलो, हम तो उसी समय पिताजी तो गिड़गिड़ाते रह गए, उसी समय छोरा का प्रहार करते, पिताजी का हत्या कर देते। अब कुदारी ले गए थे, गड्ढा खोदे, उसमें दफना दिए। ऊंट पर चढ़े, यहाँ से जब गए तो पत्नी लालटेन, अंधेरा हो गया, पत्नी लालटेन लेकिन इंतजार कर रही थी। जब देखती है कि ऊंट पर अकेले मेरे पति है, तब वहाँ के काम बन गया। श्री सदगुरु काम बन गया, उतरे तो क्या हुआ, हाँ ऐसे कर दिए। उसी समय वो आनंद से रहने लगे। होते होते सब दिन यह शरीर में झुर्री पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, शरीर में धीरे धीरे सुंदर शरीर था, वह लड़का भी वृद्ध हो गए, अब खांसी प्रारंभ हो गए। श्री सदगुरु खांसी प्रारंभ। उनको भी एक लड़का हुआ, और लड़का का शादी के पतोह भी बहुत सुंदरी, इसको भी खांसी, बाहर रात खांसते रहते थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ, यह पतोह भी वही चाल, बुढ़वा को जल्दी से घर से निकाली, नहीं तो मैं मायके चले जाऊं। श्री सदगुरु मैं मायके नैहर चली जाऊंगी, मेरे पिताजी को किसी चीज की कमी नहीं है, मैं अभी निकल जाऊंगी। नहीं तो निकालिए। वह भी क्या कि ऊंट पर बैठाए लेके गए, पिताजी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन हत्या करके गाड़ दिए। एक पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी तक के बूढ़े को उसमें जाना पड़ा, 7 पीढ़ी तक के बूढ़े को। अंतिम पीढ़ी में जब उनको लेके गए, उस वृद्ध को फिर ले गए, यह भी वृद्ध न होगा। जब वृद्ध हुए वहां लेके गए, और वो सब अपने पिता चलो तो जलेबी खे, सब जलेबी है। जलेबी का नाम कहते, माथा ठनकता था, ऊँट पर बैठा करके गए, कहते हैं जलेबी, कल के हाँ एते जलेबी खे, याद हो गया, अरे मेरा 7 पीढ़ी तक इसी बगले में सबके लिए कब्र बना हुआ। श्री सदगुरु। और उसी समय अपने पुत्र को कहते हैं, बेटा हत्यारा तो मैं भी हूं, मैं पिता का हत्यारा, हत्या किया मैं। पुत्र क्या कहते, हमरा भी उपदेश नहीं करो, पत्नी हमारे घर से भागी हो जेते। श्री सदगुरु कहते, बेटा पहले सुन तो लो, यहाँ खदा को गाड़ो, यहीं हमको गाड़ देना। कहाँ ही भा सके छे, जैसे गड्ढा खोदते हैं तो नर कंकाल सड़ा हुआ मांस तो गल गया था, सड़ा हुआ हड्डी था, इसको खोदो, वहां भी वही था। 7वें तक गए, वहां भी यही था। पिताजी किनका है? कहा बेटा पहले वाला निर्दोष है, पहले वाला निर्दोष, और उसके बदला यह दोषी यह है जो अपने पत्नी के फेर में अपने पिताजी का हत्या कर दिया। इस दोषी का भी पुत्र दोषी निकला। यह उसके बाद पहले वाला निर्दोष, यहां तक सब दोषी है, और यह निर्दोष है। बेटा तुम भी निर्दोष हो। श्री सदगुरु महाराज, तुम भी निर्दोष हो, निर्दोष हो। और मैं सोच रहा हूं कि मेरे खानदान में इस तरह का परंपरा हमेशा चलते रहेगा। मैं खोल करके तुमको बता देता हूं, बेटा तू हत्या मत कर, कर्म का फल मुझे भोगने दे। अगर तू इस तरह करेगा तो तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे साथ करेंगे। मेरे खानदान के हर बूढ़े को इसमें जाना पड़ेगा। ए मेरे लाल, मेरी बात को मानो।
तुम मेरा हत्या मत करो, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मुझे मौका दो। मैं पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार जो नहीं किया उसका प्रायश्चित मुझे भोगने दो। हम जा रहे हैं, हम कभी वापस नहीं आएंगे। कहा आप तो आ जाएंगे तब तो मेरी पत्नी भाग। कहा कह रहा हूं मैं कभी आऊंगा, और तुम्हारे सामने हम अपने से छुरा भोंक लेते, लाओ, तुमको तो पाप नहीं लगेगा। जैसे वह छुरा लेकर के ऐसे अपने आप में भोंकना चाहते थे, पुत्र हाथ को पकड़ लिए और कहने पिताजी आप चलिए घर पर। पिताजी कहते तुम घर पर ले जा रहे हो, तुम्हारी पत्नी भाग जाएगी। कहा मेरी पत्नी नहीं भागेगी, भागेगी तो भागने के लिए दूंगी, लेकिन मैं पिता को यहाँ से, पिता का हत्या नहीं करूंगा, पिताजी को बेघर यहाँ से भटकने के लिए नहीं दूंगा। आप चलिए मेरे साथ, मैं पत्नी को समझाऊंगी, मेरी पत्नी समझ जाएगी। श्री सदगुरु मेरी पत्नी समझेगी। ऊंट पर बैठाए श्री सदगुरु, जैसे ऊंट पर बैठा करके वहां लाए, देखते हैं तो पत्नी तो लालटेन लेकर इंतजार कर रही थी। जैसे देखते हैं कि बूढ़ ससुरो ऊँटे पर बैठल से, दौड़ करके घर के लालटेन को पटक के दिए। श्री सदगुरु जैसे उनको उतार करके लाए, पत्नी उधर अब बोलिए नहीं, तो पतिदेव कहते क्या हुआ? कहा काहे बुढ़वा को लाए? फिर कहते पहले सुनो तो। वहां जब गए तो पिताजी कह रहे अपने से छुरा भोंक रहे थे। हमारे वंशज के साथ साथ पीढ़ी को मार करके उसमें दफना दिया गया। सबका पिताजी ने हमको हड्डी दिखलाया है। तो पिताजी ने कहा कि तुम इस तरह का पाप मत लो। पिताजी अपने से हत्या करना चाहते थे, मैंने रोक दिया। अरे हम दोनों मिलकर के सेवा करें, हमारे हर इस खानदान के हर बूढ़े को उसमें नहीं जाना पड़ेगा। आज तुम्हारा पुत्र है वह भी वृद्ध होगा, उसको भी जाना पड़ेगा, इसलिए विचार को बदल लो। उसी से मोहर दौड़ करके आए, ससुर के चरण लिपट गए, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ससुर क्या कहते, बेटी तेरा कोई गलती नहीं, गलत दोषी तो मैं हूँ, मेरा पुत्र भी निर्दोष, तू भी निर्दोष है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको जाने कभी नहीं आएंगे। पतो अलग पकड़ ले, पुत्र अलग नहीं, सेवा रत हो, सेवा किए, सेवा करते ऐसा सेवा किए, दोनों का परम कल्याण होगा, दोनों का परम कल्याण। तो हम लोग परमात्मा को खोजने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? हर जगह भटकने जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह ऐसे भ्रमण करते परमात्मा मिलेगा। लेकिन परमात्मा कहाँ मिलेगा? परमात्मा घर के कोने में जिनको मिल गया श्री सदगुरु महाराज, घर के कोने में फटा चिथरा वस्त्र है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके अंदर में श्रद्धा प्रेम है, घर के कोने में भी फटा चिथरा वस्त्र में भी परमात्मा का दर्शन होता है और परमात्मा दर्शन को देते हैं। योग वासिष्ठ में भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। वाणी और विचार से पिताजी अगर खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपस में मेल से रहिए, आपस में मेल से रहिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारिए। अन्य पहले देखते थे क्या होता था, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हर वृद्ध बाबा गाते थे पहले। श्री सदगुरु महाराज, अब तो युवक सब भूलिए गए, नहीं गए हैं। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। राम का नाम जिधर से लीजिए, मिठे लगे नहीं लगेगा। गोपाल नाम घी, भोजन में घी मिलाते कितना स्वादिष्ट लगता है। मिठाई भी मिठा न,
घी भी लगा दीजिए, उसमें चपाचप चला जाएगा ना। हरि नाम मिश्री खाए मीठा लगेगा। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। जो भगवान के भक्त, जिसका जीवन बनने वाला है, वही शब्द का प्रयोग करेंगे। और क्या करते, बहुत आदमी नहीं मानने वाला क्या करता है, राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी। कहते अंडा में भी शाकाहारी है, शाकाहारी हो गया, शाकाहारी समझिए। ऐसे का माथा मारा चला गया। श्री सदगुरु, एक अंडा में 101 अंडा खाएंगे, 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मछली खाएंगे, 101 बार मछली बनना पड़ेगा। एक मुर्गा का कुटिया खाइए, 101 बार बनना, जिसका खाइए 101 बार बनना पड़ेगा। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। मांस मछलियां खाता है सुरापान से हेत, मछली भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, और उस ऊपर से दारू का बोतल भी हमसे देखिए जलेगा चलेगा। तो ऐसे हमरा से बढ़ के हम लोग को मौका मिलता है, देखते हैं ना, हमरा से बढ़ के कोई है। श्री सदगुरु, हमरा से बढ़ के तक कोई नहीं है। 90 वर्ष के अवसर पर हम लोग अपने गांव में मंदिर में, मतलब हो गया 3-4 साल हो गया, मंदिर में सुबह वाला सत्संग कर रहे थे। श्री सदगुरु, तो मेरे मन में हुआ आज जो है ना 9 वर्ष है, हम लोग तो सत्संग करके नया साल को मनाते हैं, और जो मछली मांस खाने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, वो मछली मांस खा करके शराब पी करके नया साल मनेगा। तो हम क्या किए, स्तुति प्रार्थना किए, सत्संग जो का पाठ किए, मनुस्मृति का पाठ किए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। श्री सदगुरु वही पाठ कर रहे थे, तो हम तो वह पढ़ करके सुना रहे थे। एक लड़का था, कि जो खाते हैं एक एक हिसाब देना पड़ेगा, कुरान शरीफ में भी आया है, वही बता रहे थे। वह लड़का क्या कि सड़क पर आ करके सत्संग मंदिर के सामने अब मुर्गा को ऐसे झुलाते थे। श्री सदगुरु, कई चक्कर दौड़ करके इधर उधर कर रहा था, तो हम देख रहे थे। तो हम काहे के लिए कुछ बोलेंगे, हम माइक में जो था हम बोल रहे थे, महापुरुष की वाणी को बोल रहे थे। जब हम नहीं बोले तो वह क्या करते हैं, गाली बक दिए। मन तो करे छे कि गाली का प्रयोग किए, गाली का प्रयोग कैसे बताएंगे आपको। श्री सदगुरु, महाबहन लेकर के जो गाली, मन तो करता है मंदिर में जाकर इसको पटक करके छाती पर बैठ करके इसके हड्डियों को तोड़ दो, मन तो करता है। ऐसे झुला रहे श्री सदगुरु। अरे हमको क्या, हम तो पाठ कर रहे हैं। श्री सदगुरु, वह झुलाते हुए चला गया। काम था, धीरे धीरे वह शराब बेचना शुरू किया, दारू खा रहा, सिगरेट भी पी रहा है। और जब देखते थे जय गुरु कह रहा है, श्री सदगुरु जय गुरु कह रहा है। कहते हैं नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। बोलबम का नहीं होता है, कांवर बरसा बोलबम में लोग उनका व्यवस्था करते, मेरे गाँव होकर तो कुछ युवक सब व्यवस्था किए। श्री सदगुरु, तो व्यवस्था किए कि इसमें जो है सबको सेवा करेंगे, ऐसा सेवा करेंगे, शरबत पिलाएंगे, ये पिलाएंगे, ऐसा व्यवस्था करेंगे। वह क्या किए, दारू ला करके बगल में 2-4-5 लड़का को बुला लिया, और दारू पी करके झूम रहा। श्री सदगुरु, दारू पी करके वह झूम रहा। शराब बेचने में जो कूदा और पाँव जो धंसा तो हड्डी उसका टूट गया था एक बार। तो टहल किसी तरह जो भी जाते उनको गालियाँ बकते थे, हमसे बढ़ करके कोई नहीं है। उसी से वह क्या कहते हैं, आपस में सब मिल रहे थे। अब भाषा ठीक रखेगा तब ना। गाली बक दिए, और गाली बके तो 5 एक ग्रुप हो गया, काफी पिटाई किए। श्री सदगुरु, काफी धुन दिए, और सब उनके परिवार के लोग देखते रह गए।
तो कहते गलती तो एकरे से चलो धुनलके तो धुनलके छोड़ा दिलके। क्या कहते हैं आज हम दिखा देते श्री सदगुरु, आज हम दिखा देते हैं। गए घर, घर गए किवाड़ को बंद कर दिया, गैस वाला जो पाइप रहता खोल करके सलाय बार करके जैसे लगाते पूरे शरीर में आग लग गया। पूरे शरीर में आग लग गया। किसी तरह किवाड़ को खोलते हैं तो भय था कि छिड़केगा, किसी तरह उनको ले गए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर तत्काल उनको 2 लाख का इलाज किए। डॉक्टर कहते थे इसको ले जाइए, यहाँ नहीं होगा। सब समझ गए कि इसको तो यहाँ जहाँ जाना आप चलिए जाएगा, तो है कम से कम है। तो डॉक्टर अंत में कहा नहीं हमको फंसा देगा। 2 लाख खर्चा हुआ, ले गए पटना। पटना में 7 लाख रुपया खर्चा हुआ। संसार से चल बसे, संसार से चल बसे। और जिस समय उनके शरीर में आग लगा था, है हो बचावा न हो, हमने जाने क्या ना है थे बचावा न हो, मतलब पीड़ा कष्ट को तो वही जानते हो कितना बड़ा कष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक नशा के चलते खान पान के जीवन में खान पान का सुधार नहीं था, उसके चलते उनको कष्ट यहाँ भोगना पड़े। हम लोग खाएंगे तो जमदूत क्या करेंगे, घसीट करके लेके चले जाएंगे। जैसे मांस को सिझाया पकाते हैं, उसी समय गर्म गर्म लाल लाल तावा पर 100 योजन तक, 400 कोस योजन तक आपको उस पर घसीट करके ले जाएंगे, पलटते हुए सिझाते हुए ले जाएंगे। इतना बड़ा कष्ट होता है। इतना बड़ा कष्ट भोगने के बाद जैसे सोना को स्वर्णकार के पास भेजते तो वह शुद्ध करके आभूषण बना देते, नहीं बना देते हैं। सोना को कहाँ कितना बड़ा कष्ट सोना को भोगना पड़ता है। हम लोग तो पहन लेते हैं, नहीं पहनते, माता लोग सब पहन लग, ये बढ़िया नहीं छे, हे वो लाइव कर दिया ओकर बढ़िया, बहुत बढ़िया है। श्री सदगुरु अब पति के बेदम जा रहा है, सबके यहाँ के बारे में नहीं करे, श्री सदगुरु उधर के लिए करे। श्री सदगुरु है वो लेती है, लेकिन आप तो पहन रहे हैं, लेकिन उसको कितना, वो तो कितना बार उनको तपाया जाता है, वो सोना को पता है। श्री सदगुरु सोना को तपाया जाता है तब शुद्ध होता, तब आभूषण के रूप में होता है। तो जमराज क्या करते, पहले ऐसे पापी लोगों को उसमें सिझाते हैं, पकाते हैं, अब बढ़िया से घान पर कूट करके तब संसार बेचते हैं, और तब मानव का शरीर दे। 84 लाख योनि भोगने के बाद तब मानव का शरीर देते हैं और कहते हैं सावधान हो करके भजन करना। श्री सदगुरु सावधान हो करके भजन करना, अब की चूक माफ नहीं होगी। श्री सदगुरु इस बार चूकेंगे तो फिर 84 घर फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। श्री सदगुरु तो 84 लाख योनि में नहीं भटकना पड़े, एक ही जीवन में मानव का शरीर सदगुरु मिल जाए, जीवन सफल सार्थक हो जाए, उसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता है परिवार में मेल से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, गुरु का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। जो इस तरह करते हैं उनका जीवन इहलोक परलोक दोनों मंगल में हो जाता है। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक की जब शादी हुई, पत्नी आई, पुंडलिक अपने पत्नी को क्या कहते हैं, तुम सिर्फ बैठ करके देखो, हम सब काम करेंगे, बर्तन अपने से मांजना, चौका बर्तन अपने से करना, भोजन बना करके पत्नी को पहले खिलाना, और तब पिता की ओर। माँ देख रही है, माँ कहने लगी यह जो है पुंडलिक जो है ना बहू को बिगाड़ देगी, अरे उनको भी काम में लगाना चाहिए, वह बहू को बिगाड़ देगी। बैठा करके हमेशा देखती रहती, कोई काम नहीं करती है, माथे पर चढ़ा लिया है। अब माँ बोले सही है ना बोल रही है। श्री सदगुरु
पतोह सुपुण्य की पत्नी सुन गई, कहने लगी देखिए मेरा सुख जो है आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप सास का शिकायत करने लगी। पुण्य कहते माँ तुम इस तरह क्यों करती है? अरे मेरी पत्नी है, अरे हम ही न, अरे वो हमको बना के देगी, हम ही बना करके देते तो क्या हुआ? तो पुण्य की माँ कहने लगी बेटा देखो, अरे उनसे भी काम कराओ ना, और तुम दुल्हन काम करेगी तू यहाँ भी कुछ सेवा कर लेगा न। पुण्य की पत्नी देखिए अपना सेवा करने के लिए यहाँ से आपको हटाना चाहते हैं। ऐसा वैमनस्य उनके मतलब कर दिए। पुण्य क्या कहते हैं, अपने माँ को धक्का मार करके घर से बेघर कर दिए, निकाल दिए। बर्तन उधर, झोला उधर, सब फेंक दिए। पिताजी को भी घर से निकाल दिए, जाओ यहाँ कोई तुम्हारा जगह नहीं है। माँ कह रही पुण्य तो ऐसा क्यों कर रहा है? बिलख बिलख करके माँ रो रही, पिता भी रो रहे हैं। अब माँ तो हमेशा पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। पुंडलिक के पिताजी कहते किनका नाम ले रही हो? पुंडलिक तो बिगड़ गया। माँ कहती नहीं नहीं मेरा पुत्र है, पुंडलिक को एक न एक दिन जरूर ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, पुंडलिक समझे, पुंडलिक बूझेगा। चले गए। माँ पिताजी इधर उधर भटक रहे हैं। धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद पुण्य की पत्नी माँ बनने वाले थे। अपने पति से कहने लगी देखिए अब तो चलने फिरने में भी दिक्कत है, तो होगा प्रसव होगा तो देख रेख कौन करेंगे? तो पुण्य कहते हम व्यवस्था करेंगे, किसी को ले आएंगे, उसको दे देंगे। तो पुण्य की पत्नी क्या करने लगी, नहीं नहीं माँ को खोजिए, माँ कहाँ है? श्री सदगुरु माँ को खोजिए, इधर तो और सब पैसा लेगी, नहीं लेगी। माँ को तो भोजने में जो होगा उसी में माँ प्रसन्न हो जाएगी, पैसा तो नहीं देना पड़ेगा। इसलिए माँ को खोज करके लाइए। पुण्य कहते हाँ हाँ ये बात ठीक है। पुण्य का आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े कहते हैं जिसको जीवन मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद है। परमाराष्ट्र महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जब आगे बढ़े देखते हैं एक जगह उसमें बहुत सत्संगी सब जा रहे थे, भक्त जा रहे थे, उधर से भी आ रहे थे। वहाँ खड़ा होकर के देखते यहाँ क्या है? तो कहते यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ एक कुक्कुट सी है। पुण्य के मन में हुआ देखते हैं अगर सत्संग है तो मेरी माँ भी होगी। जैसे वो मंदिर प्रवेश करते हैं बस ढेर सारे भक्त थे। श्री सदगुरु महाराज बहुत भक्त वहाँ थे। और देख रहे बहुत दिव्य सुंदरी माँ, बहुत सुंदरी माँ है। उनके हाथ में फूल का माला है। माला क्या कि कुक्कुट सी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी है। तीन माँ थी, तीनों फूल का माला रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गए। पुंडलिक जब देखते हैं उस माँ, सुंदरी माँ को देख करके उनके मन में यह हुआ इतनी सुंदरी माँ है जो महात्मा जी के चरण पर माथा टेकती है, फूल का माला चढ़ाती। उनके हृदय हुआ कि इस माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। अब माँ का चरण स्पर्श नहीं करते थे, इस माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। उसी समय पुंडलिक जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गई। कहने लगी पापे, माता पिता को तो कभी प्रणाम किया नहीं, माता पिता का कभी चरण स्पर्श किया नहीं, माता पिता को घर से धक्का मार मार करके घर से बेघर कर दिया। वह माँ बोल रही है अरे तेरे जीवन में तो पाप ही पाप है, और तेरा मन भी अपवित्र है, तन भी अपवित्र है, हाथ भी अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप लादना चाहता है, भाग यहाँ से पापी। जैसे वह कहते इस तरह सुने तो पुंडलिक के मन में हुआ मैं जो अपने माँ के साथ इस तरह का व्यवहार किए, पिताजी के साथ, वहाँ तो कोई थे नहीं, मेरी पत्नी थी, हम थे। ये बात तो सच बता रहे। तब कहली माँ सही मैंने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, धक्का मार के घर से बेघर किया। उस समय जिस समय मैं अपने पिताजी के साथ इस तरह का गलत व्यवहार कर रहा था उस समय कोई नहीं थे।
मेरी पत्नी थी, मैं था, मेरे माता पिता थे। माँ आप कौन हैं जो मेरे घर में जो घटना घट रहा था उसके बारे में आप जानती हैं? माँ आप कौन है? माँ अपना परिचय दीजिए। तब वह माँ बोलने लगी, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? रे अभागा, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? पुंडलिक इतने गिड़गिड़ाए, रोने लगे, श्रद्धा से रोते हैं। तो उस समय वह माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूँ, गंगा, वो यमुना हो, गोदावरी है। पुंडलिक कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग में आती हैं? उस समय वह माँ बोलने लगी, मैं आए तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, तमाम देवी देवता आते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि छोड़ करके सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आती है। मैं आई तो क्या आई? माँ मैंने अपने माता पिता को घर से बेघर कर दिया, मेरी माँ किस स्थिति में है उसी को ढूंढने के लिए आए। माँ मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी माँ कहाँ है? तो वह माँ बोलने लगी, तुम्हारी माँ अमुक मंदिर में है, और माता पिता का भरपूर सेवा करो, तेरा जीवन मंगल में हो जाएगा। माता पिता का भरपूर सेवा करो और अपने जीवन के बागडोर को संत कुक्कुट के हवाले कर दो, इनसे भजन भेद लेकर के जाओ, तुम्हारी माँ अमुक मंदिर में भरपूर सेवा करना। तब कुक्कुट सिंह के चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं मुझे भजन भेद दे दिए। तब उनको दीक्षा दिए। दीक्षा देने के बाद कहने लगी, गुरुदेव मेरी माँ किस स्थिति में है, माँ मेरी माँ कहाँ है, मैं माँ को ढूंढने के लिए आया हूँ इस तरह। उसी समय कुक्कुट सिंह कहते, पुंडलिक तुम्हारी माँ अमुक मंदिर, इतने होते हैं संत सदगुरु होते हैं, तुम्हारी माँ अमुक मंदिर में है, जाओ पुंडलिक तू भाग्यशाली है। अरे मेरे माता पिता जब जीवित थे, मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया, जब मेरे माता पिता संसार चल बसे, यहाँ करके ध्यान भजन करता हो। पुंडलिक जाओ, तो भाग्यशाली है तुम्हारा माता पिता, जो माता पिता परमात्मा के तुल्य होते हैं। माता पिता तुम्हारे भी जीवित हैं, अमुक मंदिर में जाओ, भरपूर सेवा कर लो। उसी समय सदगुरु को प्रणाम किए। वहाँ जब गए, माँ तो कुछ बोल रहे हैं कि मेरी माँ को देखा है। कहा तुम्हारे माँ को हम नहीं पहचानते हैं, देखो वह मंदिर है, जाओ। जैसे वह मंदिर प्रवेश किए तो माँ क्या बोल रहे हैं, मेरा पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। पुंडलिक के पिताजी कहते हैं, किनका नाम ले रहे, कई वर्ष हो गया अभी तक नहीं आया। पुंडलिक की माँ कहती है, देखिए मेरा पुत्र अवश्य आएगा, मेरे पुत्र को जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा, मेरा पुत्र अवश्य आएगा, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। जैसे कहते मेरा पुंडलिक अवश्य होगा, पुंडलिक मंदिर प्रवेश किए। श्री सदगुरु कहते माँ, जैसे कहते माँ कहती है पुंडलिक, दौड़ पड़े, चरण लिपट गए। माँ पिताजी अपने आंसू से उनके माता पिता के चरण को धो डाले। और उसी समय माता पिता का भरपूर सेवा की। कैसा सेवा? जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, गोईठा चुन करके लाते थे, अग्नि का सेवन कराते थे, स्नान कराते थे। अब भोजन कराने के समय भरपेट भोजन कराने के बाद माता पिता का चरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवारत हैं, चरण दबा रहे हैं। और माता पिता जब सो जाते थे तो पुंडलिक भी माता पिता के चरणों में सो जाते थे। इतने सेवारत हो गए श्री सदगुरु महाराज की, इतने सेवारत हो गए, इतने सेवारत हो गए, इतने श्रद्धा प्रेम से सेवा करने लगे। श्री सदगुरु धीरे धीरे अब क्या करते हैं, अब माता पिता का सेवा करने के समय क्या करते, किवाड़ को बंद कर देते, किवाड़ को बंद। अगर किवाड़ खोल करके सेवा करूंगा, कोई न कोई आएंगे, अब माता पिता का सेवा करने में बहुत बाधा होगा। किवाड़ बंद करके सेवा करते थे श्री सदगुरु, किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। कहते कब हूं कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान,
एक दिन ऐसा समय आया, किवाड़ बंद किए हुए थे, भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण वहाँ चले आए। किवाड़ को खटखटाते हैं, पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक, तो बाप भीतर से कहते हैं पुंडलिक को आप कौन है? तो कहते हैं हम भगवान विट्ठल हैं, भगवान कृष्ण हैं। तो पुंडलिक कहते हैं आप कहाँ आए हैं? पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? कहाँ आए हैं? कहा एक बार निकलो। तो पुंडलिक कहते अभी हम नहीं निकलेंगे, अभी माता पिता का हम सेवा कर रहे हैं। श्री सद्गुरु, अभी हम माता पिता का सेवा कर रहे हैं। जब तक माता पिता का भरपूर सेवा नहीं कर लूंगा तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा। आप हैं कौन? तो कहा मैं भगवान कृष्ण हूं, मेरा नाम तो धरती पर उतना धूल कर नहीं उतना मेरा नाम, उससे अधिक मेरा नाम है। मुझे विट्ठल भी कहते हैं, मुझे गोविंद भी कहते हैं, मुझे कृष्ण भी कहते हैं। कहता आप भगवान कृष्ण है? भीतरे से कहते हाँ। तो कहाँ आए हैं? भगवान कृष्ण कहते हम तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए। कहा भगवान भक्त का दर्शन करते हैं? पुंडलिक कहते भगवान भक्त का दर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं जो माता पिता का सेवा करता है मेरा सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है, ससुर ससुर का सेवा करता है, पति का सेवा करता है, वह मेरा सेवा करता है। माता पिता के सेवा करने वाले से हम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तू माता पिता का सेवा कर, एक बार तू मुझे दर्शन दे दे और मेरा दर्शन कर ले। कभी अधूरा सेवा पड़ा हुआ, भरपूर सेवा नहीं किया हो, भरपूर सेवा करूंगा तब किवाड़ खोलूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं? अरे कोई जगह भी तो दो। तो क्या जगह दिए? आधा ईंट फेंकते, आधा ईंट का, इस ईंट पर एक पैर पर एक पांव पर खड़े रहिए। भगवान परीक्षा लेते भक्त का, भक्त लेते आज भगवान का। ईंट जैसे फेंकते हैं, ईंट पर खड़े रहिए। अब भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े, एक पैर पर खड़े। जब पुंडलिक सेवा करके निकले, देखते भगवान कृष्ण दौड़ पड़े, भगवान कृष्ण के चरण लिपट जाते हैं। भगवान कृष्ण उनको हृदय से लगा लेते हैं और हृदय से लगाते हुए कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। पुंडलिक क्या मांगे? सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर दे दीजिए, पलोट का पलोट हमको दे। नहीं मांगे। क्या मांगे? हमें देना ही चाहते तो मेरे अंदर में माता पिता के प्रति प्रेम दे दीजिए, माता पिता के प्रति श्रद्धा दे दीजिए, माता पिता का भरपूर सेवा करो, यही श्रद्धा प्रेम हमको दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। और जब माता पिता का सेवा करके निकलो तो आपका दर्शन हो, यही आपका दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते पुंडलिक तुम सेवा करके कब निकल जाओगे? अरे हम तो कहीं वहां कभी वहां रहते, तब तो हमको यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहिए, लेकिन जब भी निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। तो भगवान कृष्ण कहते तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। श्री सद्गुरु, तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते जाओ, जब भी निकलोगे मेरा दर्शन होगा, मैं तुम्हारे जैसे भक्तों का हमेशा इंतजार करता रहूंगा। पुंडलिक जब सेवा करके निकलते थे, भगवान कृष्ण का दर्शन होता था। श्री सद्गुरु, भगवान कृष्ण का दर्शन होता था, दर्शन करते थे। आज भक्ति के बल पर, माता पिता के सेवा के बल पर, आज पंढरपुर में भगवान कृष्ण पाषाण के रूप में, भगवान कृष्ण पाषाण के रूप में खड़े हैं। अब भगवान विट्ठल पाषाण के रूप में है। अब पुंडलिक और सदगुरु कुक्कुट से का समाधि मंदिर है। दोनों भक्त अपने भगवान को देखते हैं, भगवान अपने भक्त को देखते हैं। यह प्रेम है, श्रद्धा।
जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत प्या तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उधो, यहाँ दम दम में होती है सौदा। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे। उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो लोग जाते थे हर जगह, कहाँ जाते थे, वृंदावन काशी हर जगह जा रहे हैं, जाते भी है खूब जाइए श्री सदगुरु, लेकिन भगवान मिलेंगे घरे में। पति का जो सेवा करेंगे, परमाराष्ट्र महाराज की मान्य है स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर, पति ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने सास ससुर पति की सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर किशोर भजन करेगी, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। घर में वो मोक्ष को निर्वाण को प्राप्त कर लेगी। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में है, साक्षात परमात्मा पति के रूप में है, साक्षात परमात्मा पत्नी के अंदर में प्रवेश कर गए, पुत्र के अंदर में वही साक्षात परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाश देखते बच्चे को, उसके अंदर में भी परमात्मा है। श्री सदगुरु महाराज की सबके अंदर में परमात्मा है। तो कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। और एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे, मोर करण धार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, इह लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता मेरा एक भी भक्त हो जाता हुआ 100 पीढ़ी को उद्धार कर दे, 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद एक बार गए नरक लोग, श्री सदगुरु देवर्षि नारद गए नरक लोग। नरक लोग जब गए तो वहां क्या देखते, विष्ठा का कुंड था, पखाना का कुंड था, एक प्राणी उसमें पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव पर। उनके सिर को जमदूत क्या करते थे, विष्ठा कुंड में डुबाते थे, उठाते थे, बाहर करते थे, डुबाते थे। जब डुबाते बाहर होता छटपटाता था। उसी डुबाने के क्रम में देखते हैं देवर्षि नारद वहां खड़े हैं। जब वह देवर्षि नारद को देखते तो अपना मुंह टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते, भाई तुम तो नरक के कुंड में पड़े हो, विष्ठा कुंड में पड़े हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है, मुंह क्यों टेरे हो। नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते, किस खुशी में। नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मुझ टेर रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज देखते हैं छठी शिला के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार, सबके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग नहीं होता। संत कबीर साहब की वाणी चरितार्थ करती है, भक्ति बिजुन बिनसे नहीं जो जुग जानंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। उस बच्चा, वह बच्चा बहुत बड़ा भागशाली है जो सत्संगी के घर में जन्म लिए, नहीं लिए है। और उनके लिए छठी शिला मना रहे सत्संग कर, सत्संग के द्वारा सत्संग हम लोग कर रहे, 100 पीढ़ी का उद्धार हो रहा, 100 पीढ़ी का उद्धार चाहना कर। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। राजा कवास जब भजन भेद ले, भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक का राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया।
अब विमान पर नरक लोक में विमान को उतार करके उनको बैठा करके सबको स्वर्ग लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाओ। इस बच्चे के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुणा से प्रार्थना करता हूँ जीवन बच्चे का जीवन मंगलमय हो। सुनि समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अक्षत तुनु साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल ते देखिए तत्काला, का कोहे पिक बको मराला, सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाओ। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। आजकल नहीं टाल बटोल नहीं करना चाहिए। टाला टूले से दिन रीता, एक नहीं बहुतों युग बीता। आज से हम लोग संसार में हैं, 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग चल रहा है और महाप्रलय का योग भी इसी कलयुग में। श्री सदगुरु महाप्रलय से बचना चाहते तो पहले अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। जैसे जो नदी में तैरते हैं, तैराकी कहते हैं, तो तैराकी क्या करते हैं नदी में? कुशल नाव तैराकी क्या करते हैं? बाढ़ भी है तो तैर करके पार हो जाते हैं। श्री सदगुरु तो तैराकी बनिए। तो यहाँ संसार से निकलने के लिए सत्संग है। श्री सदगुरु अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले भजन भेद सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सुमर सुमर भव सागर से उतर जाएंगे वह मंत्र का जाप करते हुए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु कहने की कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। आप लोग जानते होंगे संत पीपा, पहले सम्राट पीपा थे। जब संत पीपा थे बड़े, अपने पत्नी के साथ जा रहे थे, श्री सदगुरु जा रहे थे तो क्या उस पर सिंह दहाड़ते, सिंह उन पर दहाड़ने लगे। माँ सीता भयभीत हो गई। जैसे उनको दहाड़ते हैं, संत पीपा क्या कि सिंह को पकड़ लिए। अब पकड़ करके कान पकड़ के जैसे बच्चे को ऐसे घुमाते हैं, श्री सदगुरु संत पीपा क्या करते हैं, इसे कान को घुमाते हुए क्या करते हैं श्री सदगुरु, एक थाप इस गाल में, दूसरा थाप दूसरे गाल मारते हुए कहते हैं, लोगों का हिंसा क्यों करता है? हे कृष्ण क्यों नहीं जपता है? हे कृष्ण क्यों नहीं जपता है? 2 थाप ने उसकी विचारधारा के, जीवन के विचारधारा को, दिशा को बदल दिए। 7 दिन तक जंगल में घूमते रह गए और मुख से निकलता था हे कृष्ण हे कृष्ण निकलता था। 8वें दिन जब जमीन पर गिरता है, घुरक रहा है, तो घोड़े से जैसे गाड़ी का पहिया घूमता उसी तरह घूर चारों तरफ घुरच रहा है लेट करके, मुख से निकलता है हे कृष्ण। 8वें दिन में उसका शरीर छोटा एक भक्त के घर में पैदा ली, उसका नाम हो गया भक्त नरसिंह मेहता। श्री सदगुरु नरसिंह मेहता के बारे में जानते होंगे। भगवान कृष्ण
अक्रूर जी से कहते, अक्रूर जी नरसिंह मेहता को बहुत कष्ट हो रहा है, उनके बड़े भाई भाभी घर से निकाल दिए हैं, बेघर कर दिए, उनको भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप उनके लिए भोजन का व्यवस्था कीजिए और जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दीजिए। भगवान कृष्ण अपने से भोजन उनको पहुंचाते थे। तब अक्रूर जी करते हैं, अक्रूर जी आए, उनके लिए जमीन खरीद देते हैं और सुंदर घर बना दिए। और बनाने के बाद कहते उनसे कहिएगा कितना, तो पहले तो गूंगा थे श्री सदगुरु, पहले गूंगा थे और उनके माता पिता बराबर सत्संग में ले जाते थे और कहते थे बाबा यह मेरा लड़का गूंगा है, इनके मुख में बोली दे दीजिए। संजोग से एक दिन दादी गए, जब 11 वर्ष हो गया नरसिंह मेहता का, 11 वर्ष हो गया, वहाँ गए, उनकी दादी कह रही बाबा यह मेरा पोता है, गूंगा है, इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। उसी समय वह पहुँचे हुए संत सदगुरु थे, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते कर्णधार सदगुरुदेव नावा, वह पहुँचे हुए संत सदगुरु थे। कहते है बालक जपो राधे गोविंद, लड़का देख रहा था, जपो राधे गोविंद, राधे गोविंद। जब इस तरह कहते हैं, वह जो गूंगा था, रा जिसे रा के अध्यय कहते हैं, और गोविंद के मुख से निकल गया राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। और भगवान के सुन के लिए घर, सुंदर घर बनाए। और अक्रूर जी से कहते हैं, उनसे पूछिएगा इनके आश्रम में कितने आदमी, कितने साधु का भोजन चाहिए। भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं मेरे आश्रम में 500 साधु का प्रत्येक दिन भोजन, 500 साधु का भोजन होता था। और नरसिंह मेहता मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष, जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए, जीवन मंगल में होगा। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री